गुर प्यारी साध संगत जियो, आप जी समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जियो, आज की बहुत सुंदर साखी आप जी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि 2.5 घंटे सिमरन करने वाले सत्संगी का दिमाग कैसा हो जाता है। ये एक जत्थेदार जी ने संगत के साथ साखी शेयर की थी, जो आप जी के रूबरू करने जा रहा हूँ। तो साखी शुरू करने से पहले मैं आप जी से एक विनम्र बेनती ज़रूर करूँगा। ऐसी और भी कई साखियाँ हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर, उनकी बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। बड़ी सुंदर सुंदर साखियाँ हैं जो हमें हमारे भजन सिमरन में मोटिवेट करती हैं, और कुछ ऐसी साखियाँ हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। तो उन साखियों को आप सुनना मत भूलिएगा। और कहाँ से आप देखते हैं सतगुरु मार्ग चैनल को, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक और इस साखी को संगत के साथ आगे शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी ही साखियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। साथ संगत जी, आज का विषय है भजन सिमरन करने वाले सत्संगी का दिमाग एक आम इंसान के दिमाग से कितना अलग होता है, जिसके बारे में जत्थेदार जी ने एक साखी के माध्यम से संगत को समझाया था। जब वह सेवा कर कर आई संगत को साखी सुना रहे थे, तब उन्होंने 2.5 घंटे सिमरन करने वाले सत्संगी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था कि जो सत्संगी रोजाना बिना नागा 2.5 घंटे सिमरन करता है, अपने गुरु के उपदेश को आगे रखकर चलता है, उस सत्संगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली तब्दीली तो उसके अंदर ये आती है कि जब वह नाम की बख्शिश के बाद भजन बंदगी पर बैठना शुरू करता है, तो उसके अंदर से जितने भी विकार होते हैं वे धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। जब हम सिमरन करते हैं और हमारी सुरत ऊपर चढ़ती है, तो हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा होने लगता है। और जैसे जैसे हम भजन बंदगी करते जाते हैं, हमारे अंदर और भी बहुत तब्दीलियां होनी शुरू हो जाती हैं। और उन्होंने फरमाया कि हमारे जत्थे में एक बहन जी हैं, जिन्हें अक्सर लोग एक पागल औरत कहकर उसका अपमान करते थे, लेकिन उस बहन ने गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी। जब भी वह सेवा करती थी तो अपने मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती, जिसके कारण सभी उसको पागल कहने लग गए थे, जिसके कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। तो जब उसने नाम लेने की सोची कि मुझे भी नाम लेना चाहिए, तो जब इसकी बात उन जत्थेदार जी के साथ की कि मैं भी नाम लेना चाहती हूँ, तो उसके मुख से ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनका उसके साथ बहुत लगाव था। क्योंकि गुरु घर में कोई भी उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता था और सभी उसे पागल कहते थे, लेकिन उनके अंदर उसके प्रति बहुत दया थी, क्योंकि सभी जीव मालिक के हैं। वह मालिक किसी को बहुत ज्यादा बुद्धि दे देता है और किसी को वह पागल बना देता है। लेकिन वाणी में फरमाया गया है, ना को मूर्ख ना कोई स्याणा। क्योंकि वाणी में फरमाया गया है, ना कोई मूर्ख ना कोई स्याणा, सब ते वर्ते तेरा पाणा। कि यहाँ पर कोई भी मूर्ख नहीं है और कोई भी ज्यादा बुद्धि वाला नहीं है, क्योंकि ये सब उस मालिक के हुक्म के अनुसार ही हो रहा है। जिसको वह अधिक बुद्धि दे देता है, जिसको वह अधिक बुद्धि देता है, वह समझदार कहलाता है। जिस पर उसकी ये कृपा नहीं होती, वह मूर्ख कहलाता है। तो ये सब उसके हुक्म के अंदर हो रहा है। तो जत्थेदार भाई, उनके मन में उस बहन के प्रति बहुत दया थी। तो जब
उन्होंने इसके बारे में अपनी कमेटी से बात की कि हमारे जत्थे की ये बहन भी नाम लेना चाहती है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इन्हें नाम नहीं मिल सकता क्योंकि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहन गुरु घर आती है, इतनी सेवा भी करती है, सत्संग भी सुनती है, तो इन्हें नाम क्यों नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा कि हम इनका नाम लिस्ट में नहीं लिख सकते। तो आप जी कहते हैं कि मैंने किसी भी तरह करके उन बहन को नामदान दिला दिया और उसको रोजाना भजन बंदगी करने के लिए कहा कि तुम्हें रोजाना भजन बंदगी पर बैठना है और जो नाम तुम्हें बख्शा गया है उसका उच्चारण करना है। तो सत्संगियों, आप जी कहते हैं कि उस बहन ने वैसे ही किया जैसे जत्थेदार भाई जी ने कहा था। उसने बिना नागा भजन बंदगी करनी शुरू की। और आप जी यहाँ पर एक बात कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बात समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेता, पहले उसको अपने तराजू पर तराशा है और अगर किसी की कही गई बात उसके मुताबिक सही हो तब जाकर वे उस बात को मानता है, नहीं तो नहीं मानता। लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं उनमें ये गुण है कि अगर उन्हें कोई प्यार से समझाए तो वे उसकी बात मान लेते हैं और ज्यादा वाद विवाद भी नहीं करते। जैसे उनको बताया जाता है वे वैसे ही करने लगते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सवाल पर सवाल करते रहते हैं। तो आप जी कहते हैं कि उस बहन ने मेरी ये बात मानकर भजन सिमरन को पूरा समय देना शुरू किया। तो उसके बाद आप जी ने कहा कि ऐसे ही 4 महीने बीत गए और इस समय के दौरान उस बहन में सुधार आना शुरू हुआ। जैसा व्यवहार वह पहले करती थी, अब उसके व्यवहार में कुछ तब्दीली दिखाई देने लगी। ऐसे लग रहा था कि उसकी हालत अब ठीक हो रही है। जैसे वह पहले मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, अब ऐसा नहीं था, एकदम शांत सी हो गई थी। और आप जी कहते हैं कि आज हम में से उस बहन के जितना समझदार और कोई नहीं होगा, क्योंकि अब उसे जितना ज्ञान हो चुका है उतना ज्ञान अब हम में भी नहीं है। जितना सफर उसने तय कर लिया है हम तो उसके आसपास भी नहीं हैं। और ये बातें ऐसे ही नहीं बोली जा रही हैं, ये बातें उन जत्थेदार जी के साथ उन्होंने शेयर की थी। जब वो जत्थेदार को बताने लगी वो तब ही समझ गए थे कि इस बहन की बात बन गई है। और अक्सर ऐसा होता भी है, जो सीधे सादे लोग होते हैं उनकी बात जल्दी बन जाती है और जो ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं वह अपनी बुद्धि पर ही अटके रहते हैं, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो आप जी कहते हैं कि अब उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो गई है, बल्कि वह हमसे भी ज्यादा समझदार हो चुकी हैं और वह बीबी कहीं और नहीं इस जत्थे में ही बैठी हैं और मेरे ये वचन सुन रही हैं। लेकिन उन्होंने उस बीबी का नाम नहीं बताया। और ये कहते हुए आप जी कहते हैं कि जो सत्संगी भजन सिमरन को पूरा समय देता है उसकी दिमागी हालत तो ठीक होती ही है, बल्कि उसका दिमाग दिन ब दिन तेज होता जाता है। वह व्यक्ति समझदार बनता जाता है और गहराई में जाना शुरू करता है और उस व्यक्ति के अंदर नाम धुन हर पल गूंजती रहती है, जिससे कि उसके अंदर शांति बनी रहती है। भले ही बाहर कितना भी शोर हो रहा हो, कितनी आवाजें क्यों ना आ रही हों, लेकिन उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिमाग एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां पर शांति ही शांति बनी रहती है और नाम धुन गूंजती रहती है। और
उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर ज्यादा विचार भी नहीं आते। और ये बात तो अब विज्ञान ने भी सिद्ध कर दी है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उस व्यक्ति का दिमाग एक आम आदमी से अलग होता है, क्योंकि एक आम आदमी के दिमाग के अंदर दिन में लाखों करोड़ों विचार आते हैं, लेकिन जो ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने ध्यान की गहराई को जाना है, उनमें विचारों की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि विचार ना मात्र रह जाते हैं और उनकी देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता दूसरों से बहुत ज्यादा होती है। तो भजन सिमरन हमें कितना फायदा देता है यह हम भी नहीं जानते। अगर हमें भजन सिमरन के फायदे पता चलने शुरू हो जाएं तो हम सारा दिन भजन सिमरन पर ही बैठे रहें। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि भाई भजन सिमरन करो, आपको जो भी मिलेगा भजन बंदगी के जरिए मिलेगा, आपको जो भी हासिल होगा भजन बंदगी के जरिए हासिल होगा। और आप जी कहते हैं कि भजन सिमरन करने से हमारी आत्मा को तो ताकत मिलती ही है, उसके साथ हमारी देह भी ऊर्जावान होती है, जागरूक होती है और हम हर कार्य में जल्दी ही निपुण हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्ति अपने आप को एक जगह पर केंद्रित कर लेता है और जो ध्यान करते हैं उनका मन उनके वश में रहता है। वह अपने मन के पीछे नहीं लगते, बल्कि अपने मन को अपने पीछे लगाकर रखते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमारा मन करता है तो हम काम कर लेते हैं और अगर नहीं करता है तो नहीं करते, लेकिन उनका हिसाब ऐसे नहीं होता। वह अपने मन के पीछे लग कर किसी काम को छोड़ते नहीं हैं। वह जिस काम को पकड़ लेते हैं उसको पूरा कर कर ही छोड़ते हैं और पूरा ध्यान उस काम में लगा देते हैं। और सतगुरु अक्सर अपने सत्संग में फरमाया करते थे कि हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भजन बंदगी करनी है। जैसे एक कमल का फूल होता है ना, उसकी जड़ें पानी में होती हैं और फूल ऊपर की ओर होता है। परिवार को भी देखना है, काम भी करना है, लेकिन इस संसार में रहते हुए माया से रहित रहना है और सूर में बनकर रहना है। जैसे एक कमल का फूल होता है, हमने कमल के फूल की तरह रहना है, सूर में और बहादुरों वाली जिंदगी जीनी है। तो आज की साखी का अंत यहाँ पर हो रहा है। कैसी लगी आप जी को ये साखी? और ये एक रियलिटी साखी है, ये एक प्रेरणादायक भी हो सकती है और रियलिटी तो इसमें है ही है, क्योंकि ये जत्थेदार जी ने संगत के साथ शेयर की थी। तो ये साखी आप जी के साथ भी शेयर कर दी गई है। तो इस साखी को दबाकर संगत के साथ जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। और आप कहाँ से साखी को सुन रहे हैं एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप जी सभी समूह साथ संगत को बाबा जी महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।